राशि की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि अगली राशि जो है हमारी छठी राशि है और जैसे 12 राशियों का यहाँ पर हाल हम जान रहे हैं, लगातार छठी राशि पर हम पहुंच चुके हैं जो कि कन्या राशि है। अब कन्या राशि पर ये जो गोचर है क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो नेहा, ये राशि आ गई जहां पर थोड़ा सा मानसिक दबाव बन जाएगा जी। आप इमेजिन करिए, आप चल रहे हैं कुली की तरह और आपके ऊपर एक बैग रखा हुआ है और आपको 1.5 साल चलना है। ये स्थिति हो गई अब यहाँ पर। यानी कि इन राशि के जातकों को थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। बिल्कुल संभल कर चलना पड़ेगा। कारण यह है, केतु क्या करता है, केतु और राहु ग्रहण लगाते हैं सूर्य और चंद्रमा को। अब चंद्रमा के ऊपर से केतु का ट्रांजिट हो गया जी। हमने चंद्र ग्रहण देखा अभी 2 दिन पहले। जी बिल्कुल। तो चंद्र ग्रहण के समय स्थिति क्या बनी थी, चंद्रमा यहाँ पर है अभी, है ना। तो चंद्रमा के समय स्थिति ये बनेगी, वो राहु केतु एक्सिस में आ गए थे। अब राहु केतु एक्सिस में जब चंद्रमा आपका आ गया, आपकी राशि आ गई, तो आपके ऊपर नेचुरली मानसिक दबाव थोड़ा सा बन जाता है, क्योंकि केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई ग्रह पॉजिटिव नजर आ रहा है केंद्र में। हम यहाँ पर सिर्फ लॉजिकली बात करेंगे, केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव हो जाएगा। ये राशि है, राहु केतु यहाँ पर है, इसमें कोई पॉजिटिव ग्रह नहीं है, कोई पॉजिटिव ग्रह नहीं है। शुक्र यहाँ पर आएंगे, 27 दिन के लिए आएंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर आकर भी राहु केतु एक्सिस में फंस जाएंगे। बुध यहाँ पर आएंगे भी तो फंस जाएंगे। गुरु यहाँ पर नहीं आ रहे, अगले 2 साल तो नहीं आ रहे जी। यहाँ पर रहेंगे लगभग 30 अप्रैल तक, फिर 30 अप्रैल 2024 से 30 25 तक यहाँ पर रहेंगे, तब तक राहु केतु पीछे हट जाएंगे। तो ये केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़, जितने भी जातक हैं कन्या राशि के, मेडिटेशन करना शुरू करिए, क्योंकि ये प्रभाव जो है, ये जो प्रभाव है केतु का, ये आपको थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है, आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। मेडिटेशन करेंगे तो उससे इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहेगा, आप पॉजिटिव दिशा में काम करेंगे। यदि कुंडली में दशा इस समय आपकी चल रही है शुक्र की, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली समस्या नहीं है, क्योंकि शुक्र भाग्यस्थान के स्वामी हैं और आपको अच्छा फल करेंगे, प्रोवाइडेड शुक्र 8वें या 6ठे भाव में नहीं है। शुक्र 12वें भाव में हो तो अच्छा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता। कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की उच्च राशि 12वें में होती है। यदि शुक्र 8वें या 12वें में है तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आपको मेडिटेशन मस्ट है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे, लेकिन मानसिक तनाव से नेहा मुक्ति के लिए अपने ऊपर फोकस करना, मेडिटेशन करना, अपने विचारों को कंट्रोल में रखना, इससे अच्छी रेमेडी कोई नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सदियों जीते थे, या हिमालय में चले जाते थे, एकांत में जाते थे, सेल्फ के ऊपर फोकस करते थे, और उन्हें लाइफ के सारी जो शांति जो है मानसिक, वो उनके पास थी, क्योंकि वो मेडिटेशन करते थे। तो मेडिटेशन सबसे अच्छी रेमेडी है, इसको आज से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से राहु केतु का गोचर हो रहा है। एक तो ये रेमेडी हमने पहले एडवांस में बता दी इसमें। अब इसमें पॉजिटिव क्या है नेहा, हर चीज़ का 2 पहलू होते हैं। सिक्के में आप अकेला हेड नहीं ले सकते, आपको कॉइन साथ में, तेल साथ में लेना ही पड़ता है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव क्या हो गया, गुरु अष्टम में रह गए अकेले, लेकिन गुरु ने क्या किया हुआ है, गुरु ने ये वाला भाव एक्टिव किया हुआ है। अब ये ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला, तो ये पॉजिटिव है। अब ये कौन सा ट्रायंगल है, ये सुख स्थान का ट्रायंगल है। यहां से हम सुख का पंचम है, ये सुख का नवम है। अब ये पॉजिटिव ग्रह है, चलो ये तो खैर आगे निकल जाएंगे, ये तो 6 नवंबर का, 3 नवंबर को आगे निकल जाएंगे। लेकिन गुरु ने क्या किया, गुरु ने ये ट्रायंगल एक्टिवेट कर दिया। तो जिनका काम नेहा एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है उनके लिए ये समय अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये कंजंक्शन टूटा है, तो ये एक्टिवेशन होना, केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव हुआ, लेकिन सुख स्थान का प्रभाव पॉजिटिव हो गया। दोनों ही वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर आ गया ना, हेड के साथ तेल भी आ गया। तो अब क्या हुआ, ये प्रभाव, अब इसको कौन देख रहे हैं, 3 ग्रह, सूर्य मंगल बुध। हालांकि ये पीछे हट जाएंगे, लेकिन ये प्रभाव एक्टिव ही रहेगा। तो जिनका काम एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिनका काम फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, जिनका काम इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है, जिनके काम में किसी भी तरह का फॉरेन का कनेक्शन बनता है, जो एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए, सबके लिए समय अच्छा है। अगले 30 अप्रैल तक तो अच्छा है, क्योंकि गुरु और राहु, गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है, 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है
वो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व होना शुरू हो सकती है आगे जाकर, क्योंकि गुरु इस भाव को दृष्टि दे रहे हैं। ये 12वां भाव है, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, ये बेड कंफर्ट्स का भाव है, ये खर्चे का भी भाव है। अननेसेसरी खर्चे अब कंट्रोल हो सकते हैं आपके। राहु पहले इस भाव को देख रहे थे, शनि इस भाव को देख रहे थे, तो खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। तो अब शनि की दृष्टि रह गई है, गुरु की दृष्टि साथ है वहाँ पर, तो ये भाव एक तरीके से बैलेंस हो गया। निश्चित तौर पर आपको उस चीज़ का फायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन चूंकि केतु राहु राहु अब सप्तम में आ गए हैं, तो ये आपके पार्टनर को भी दिक्कत दे सकता है। पार्टनर को इसलिए दिक्कत मैं बोल रहा हूँ, सप्तम स्थान आपकी कुंडली में आपके पार्टनर का भाव है। सप्तम का स्वामी अष्टम में चला गया, एक शनि की दृष्टि में आ गया, दो मंगल सूर्य बुध तीनों देख रहे हैं, तीन, तो सप्तमेश पीड़ित हो गया। सप्तम तो पीड़ित हो ही गया, तो वाइफ को हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, हस्बैंड को हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। कोशिश करिए, कंट्रोल में रहिए, टेम्परामेंट को बैलेंस रखिए, मेडिटेशन करिए, तो ये चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज इस एरिया ऑफ लाइफ में ज़्यादा दिक्कत होगी इनको। नेहा जी, ये वाला ट्रायंगल कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो हो गया, काम धंधा चलेगा, सुख स्थान है, लाइफ के सुख मिलेंगे, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। मदर की हेल्थ को जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जा रही है इस भाव के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई, इस भाव के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। मैरिटल रिलेशन को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैरिटल रिलेशन से संबंधित आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी, और आपको राहु केतु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। अब राहु केतु की रेमेडीज क्या है नेहा? वो राहु केतु की रेमेडीज जो हम लगातार बता रहे हैं सेम है। सप्तधाने का दान है, कंबल दान है, नारियल दान है। केतु के लिए आप लोहा दान कर सकते हैं, राहु के लिए आप लेड दान कर सकते हैं। और यदि आप मेल हैं तो आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है, यदि आप फीमेल हैं तो आप गौरी माँ की पूजा करिए, उससे मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरा, मेडिटेशन जरूर करिए, भले ही आप मेल हैं भले ही आप फीमेल हैं। यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर केतु का प्रभाव कम होगा यदि आप मेडिटेशन करेंगे। एक ही तरीका है इसका मेडिटेशन करना। और यदि बच्चे हैं छोटे, वो मेडिटेट नहीं कर सकते, तो उनको चांदी पहनाइए, एक गिलास रख लीजिए चांदी का, उनकी फीड जो है वो चांदी में दीजिए उनको। बोतल हो सकती है, दूध बच्चों को हम देते हैं नेहा, या पानी देते हैं, तो वो चांदी के गिलास में। और कपड़े आज से ही लाइट पहनना शुरू करिए, क्योंकि जितना आपके ऊपर गहरे रंगों का प्रभाव ज़्यादा आएगा उतनी नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। और काला और नीला तो अब बहुत ज़्यादा डार्क या डार्क ग्रे मत पहनिए, क्योंकि ये प्रभाव नेगेटिव है। तो इस प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कलर रेमेडी भी लेंगे, हम जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी दी हुई है वो भी उसको जरूर ट्राई करेंगे, हम मेडिटेशन भी करेंगे। ये चीज़ें करने से ये काफ़ी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। जी, तो ये ओवरऑल जो है राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, यानी कि जो कन्या राशि है उस पर क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में जाना है। अब